तो दोस्तों आज मार्च की 27 तारीख है और आप दोस्तों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि बोगनविलिया की ये जो ख़ास वैरायटी है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा। कौन सी ये वैरायटी है, क्या इसका नेम है, कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले ये आपको बता दूँ, ये मेरा एक लगभग 4 साल पुराना पौधा है। इसको मैं 4 साल पहले नर्सरी से केवल 50 रुपीज़ में 50 रुपये में लेकर आया था और बहुत छोटा सा प्लांट था उस समय पर 4 साल के अंदर। अब ये देखिए इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी थिक हो चुकी है, ये पौधा मैच्योर हो चुका है। गमले के साइज़ की बात करूं तो इसको दूसरे सभी पौधों के साथ में केवल 10 इंच के गमले में ग्रो किया गया है और ये मिट्टी का गमला है। तो आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं कितने साइज़ का जो गमला है वो मोस्टली पौधों के लिए सही रहता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादातर मैं अपने सारे के सारे पौधे जो हैं वो 8, 10 या 12 इंच के गमलों में ग्रो करता हूं। कभी कभार कुछ एक केसेस में अपने पौधे जो हैं वो इस तरह से जो बॉन्साई पॉट्स रहते हैं उनके अंदर भी ग्रो करता हूं। तो मेरी एक ये और वैरायटी है बोगनविलिया की, उसको शेयर करने से पहले इसको शेयर कर दूं। इसको मैंने 4 साल पहले या 3.5 साल पहले कह लीजिए कटिंग से प्रोपोगेट किया था, 3-3.5 साल पहले। और इसको बोलते हैं बोगनविलिया पर्ल वाइट। ये पर्ल वाइट है क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर वाइट कलर में रहता है। इस तरह से इसमें सफ़ेद रंग में जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। तो साल में मैं 2 बार इसकी ट्रिमिंग करता हूँ इसको एक शेप देने के लिए। तो अभी धीरे धीरे छोटे से पेड़ में ये कन्वर्ट होने लगा है और इसको इस तरह से शैलो बॉन्साई ट्रे में ग्रो किया है। अभी लगभग 1 से 1.5 महीना पहले इस पौधे की जो है वो रीपॉटिंग की गई थी। रीपॉटिंग के बाद इस पौधे में नई नई जो ग्रोथ है वो निकल कर आई है। तो सर्दी का मौसम क्या रहता है बोगनविलिया के लिए, रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है। गर्मी के मौसम में ये ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक में थोड़े से रेस्ट में जाते हैं। हालांकि सर्दी में भी ये फूल देते रहते हैं लेकिन इनके जो फ्लावर का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर अभी आप देखिएगा इनके फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा निकल कर आया है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस वाले पौधे के बारे में। ये पौधा जो है ये इसको बोलते हैं चित्रा। चित्रा क्या है? चित्रा जैसे कह लीजिए कि चित्रा का मीन है चित्र या फिर पेंटिंग या इस तरह से कुछ कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, इसकी लीव्स क्या है, डबल शेड में रहती हैं इस तरह से। तो इसके अंदर मिक्सचर रहता है कलर का, इसलिए इसको चित्रा बोला जाता है। तो ये एक पेंटेड फ्लावर की तरह लुक देता है, इसलिए इसको मेनली जो है वो चित्रा बोला जाता है। कह सकता हूँ कि ये बहुत कोई यूनिक वैरायटी नहीं है, बहुत कॉमन वैरायटी है, बहुत कॉमन नर्सरीज पर मिल भी जाती है, सुंदर भी दिखाई देती है। तो आपके आसपास की नर्सरी पर या फिर आप इसको रोड साइड अगर आप लगा हुआ देख लीजिए तो ये कटिंग से ग्रो कर जाते हैं। तो आपको रोड साइड दिख जाए तो 2 सीज़न बहुत खास रहते हैं इसको कटिंग से प्रोपोगेट करने के। तो मानसून के मिड के बाद, जब मानसून आपके एरिया में आधा बीत जाए उसके बाद इसकी जो थिक कटिंग है, याद रखिएगा जितनी आप मोटी कटिंग लेंगे उतना ग्रो करना आसान रहेगा। उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो लंबे समय तक होल्ड करेगा, स्टोर करेगा। और जितनी आप इस तरह से पतली कटिंग लेंगे तो उसके अंदर जो है वो चांसेस रहेंगे जल्दी से जो कटिंग है वो सूख जाएगी, ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी। तो आपके जो प्रोपोगेशन के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कटिंग ग्रो करते हैं कम से कम भी पेंसिल टाइप थिकनेस और ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत बहुत मोटी इस तरह से जो मोटी कटिंग्स रहती हैं, इतनी जो थिक कटिंग्स रहती हैं वो बहुत अच्छे से बोगनविलिया की जो है वो मानसून के सीज़न में, मानसून में आप इसको क्या है कवर नहीं भी करेंगे तो ये कटिंग लग जाएगी। इसको बस शेड में रखिएगा जहाँ पर अच्छी रोशनी रहे, ब्राइट लाइट रहे, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई ना रहे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। तो मानसून में रीज़न रहता है ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहती है, इस वजह से इनको ग्रो किया जाता है। और दूसरा सीज़न है वो ये वाला सीज़न, मतलब इसको फरवरी से लेकर मार्च के, अब तो खैर मार्च जो है वो जाने वाला है, अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगी, थोड़े से चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। फिर भी आप अगर आपके आसपास कटिंग दिख जाए तो ट्राई कर लीजिएगा, तो लगा सकते हैं। थोड़ा सा इस मौसम में क्या है, इस मौसम में ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जहाँ पर भी आप जिस भी गमले में रेतीली मिट्टी में जो कटिंग है अच्छे से चल जाती है, तो रेतीली मिट्टी में इसकी कटिंग लगाकर ऊपर की साइड से एक पॉलीथीन से कवर कर दीजिए ताकि अंदर से जो कटिंग का मॉइस्चर है वो सूखने ना पाए। और पानी एक और चीज़ रहती है, जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो पानी क्या है बार बार नहीं देना होता, कटिंग में रूट्स नहीं रहती इसलिए पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को केवल एक बार पानी देकर छोड़ दीजिए। जब मिट्टी दोबारा आपको सूखी हुई दिखाई दे, जैसे इस तरह से देखिए थोड़ी ड्राई सॉइल जो है वो दिखाई दे, ऊपर से 1-आध इंच तक जो है वो मिट्टी सूख जाए, फिर से अच्छे से भरकर पानी दीजिए। तो इस तरह से ग्रो करने पर अभी भी ग्रो कर जाएगी। तो ये इस वैरायटी में रहता है कि ये सेमी वाइन टाइप है जो बेल की तरह थोड़ा थोड़ा ग्रो करती है, लेकिन ट्रिमिंग जो है वो करनी पड़ती है। अगर आप कटिंग करेंगे तो पौधे की अच्छी शेप बनकर आएगी। तो इसलिए झाड़ी नुमा ना लेकर इन पौधों की ट्रिमिंग साल में 2 बार कीजिए और छोटे गमले में लगा दीजिए। रूट बाउंड होकर चलना ये पसंद करते हैं। तो इस वैरायटी का नाम है चित्रा।
चित्रा के नाम से आपको नर्सरी वाले को अगर पता होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो इस तरह से इसकी डबल शेड में लीव्स रहती हैं, आप पहचान कर लीजिए। और वो वैरायटी रहती है फुल जो वाइट रहती है, वो रहती है पर्ल वाइट। और ये येलो वाली जो रहती है इसको बोलते हैं गोल्डन शॉवर, तो ये गोल्डन शॉवर रहती है। बाकी इसी तरह से और भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, तो इसलिए इनकी कोई सी भी वैरायटी आप गमले में मेंटेन कर सकते हैं, उसकी ट्रिमिंग कटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इन पौधों को जो है वो कटिंग के साथ साथ जो एक चीज़ और पसंद रहती है वो है डीएपी फर्टिलाइज़र। जो आप डीएपी फर्टिलाइज़र इनको फीड कीजिए मंथली एक बार। और कह लीजिए कि फॉस्फोरस इन पौधों को पसंद रहता है, जो भी आप बॉन मिल भी दे सकते हैं। तो फॉस्फोरस 1 महीने में एक बार इनको फीड कर दीजिए, तो आपके पौधे इसी तरह से जो है वो भरकर फूल देंगे, भरकर खिलेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। तो ओवर मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, एक बात। नंबर 2, बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, फॉस्फोरस इनको दीजिए और ट्रिमिंग कीजिए। बस ये 4 चीज़ें। इसके अलावा तेज़ धूप में रख दीजिए तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से जो फूल है वो निकल कर आएंगे। तो बस दोस्तों, छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।